आज हम बनाएंगे बेसन के चूरमा लड्डू, गुड़ के भी और चीनी के भी। और इन्हें हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। बेसन को ना तो आपको भूनना पड़ेगा और ना ही फ्राई करना पड़ेगा। घी भी कम लगेगा इनमें और लड्डू बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। नमस्कार, nishamudlika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। प्याले में 2 कप बेसन ले लिया है, वज़न में 250 ग्राम। तो ये जो चूरमा लड्डू हैं उन्हें बनाने के लिए मोटा बेसन चाहिए होता है। मोटा बेसन हर कहीं नहीं मिल पाता, तो नॉर्मल बेसन ले लीजिए और उसमें डालिए आधा कप सूजी, वज़न में 90 ग्राम। सूजी बारीक या मोटी कोई भी ले सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून घी और अच्छी तरीके से मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए डो तैयार करेंगे। ये डो बन गया और देखिए हल्का सख्त डो है। इतना डो बनाने में हमने आधा कप और 1 टेबल स्पून दूध का यूज़ किया है। अब इसे ढककर रख देंगे आधा घंटे के लिए, ताकि सूजी और बेसन अच्छे तरीके से फूल जाए। इसे रखे हुए आधा घंटा हो गया है। थोड़ा सा इसे और मसल लेते हैं। काफ़ी सख्त डो है, ऐसा ही चाहिए होता है। अब इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक आटे का टुकड़ा उठा लीजिए और बाकी के ढक के रख लीजिए और इसकी गोल लोई बना लीजिए। ये लड्डू बनाने में बहुत कम मेहनत लगती है, टाइम भी कम लगता है और घी भी कम लगता है। और अब इसे बेलकर तैयार करेंगे। तो किनारे फट रहे हैं, कोई बात नहीं है, उसकी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि डो जो सख्त है तो किनारे तो फटेंगे। और ये थोड़ा सा आप चाहे तो इसको इस तरीके से गोल कर भी सकते हैं। और इसको बेलना है थोड़ा मोटा, जैसा आप मोटा पराठा बनाते हैं उस तरह का बेल लीजिए। ये चिपक गया है क्योंकि हमने नीचे कोई आटा वगैरह नहीं लगाया। तो इस तरीके से चाकू या स्क्रैपर कुछ भी हो उसकी हेल्प से निकाल लीजिए। ये इतना मोटा रखा है ये। अब आ जाइए गैस के पास। इसे सेकने के लिए हमने तवा गरम कर लिया। तवा हल्का ही गरम करें और इस पर थोड़ा सा घी डाल दें। और अब जो पराठा बेला था उसे तवे के ऊपर डाल दीजिए और इसे धीमी धीमी आग से सेकने दीजिए। और जब तक ये सिके आप दूसरा पराठा बेलकर तैयार कर लीजिए, बिल्कुल उसी तरीके से। इसे सिकते हुए 2 मिनट हो गए। हल्का सा डार्क लगने लगा है पहले से। अब इधर थोड़ा सा घी डाल दीजिए और इसे पलट दीजिए। और पलटिए तभी जब ये अच्छे तरीके से सिक जाए। वैसे तो टूट जाए तो कोई बात नहीं है, हमें इसे तोड़ना ही है। और थोड़ा सा घी इधर डाल दीजिए और अब दोनों ओर अच्छा गुलाबी होने तक सिकने दीजिए। फ्लेम धीमी। ये थोड़े धीमे सिकते हैं क्योंकि अंदर तक हमें पूरा बेसन को अच्छी तरीके से सेकना होता है, तो फ्लेम को धीमा ही रखें। अगर आप ज़्यादा बेसन से बना रहे हैं और थोड़ा जल्दी करना है तो 2 गैस पर 2 तवे रख लीजिए और 2 मिनट बाद इसे पलटते हैं। और देखिए इस ओर कितनी अच्छी चारों ओर से चित्ती आ गई है। कोई बात नहीं, पलटते हैं तो ये टूट जाता है, लेकिन दोनों ओर से बढ़िया सा सिक गया है। बस ऐसा ही दोनों ओर से सेक लीजिए एकदम ब्राउन होने तक। और धीमी फ्लेम पर सेकना, ये मत भूलिए। और अब ये दूसरा भी इसी तरीके से सेक कर तैयार कर लीजिए। सभी पराठे इसी तरीके से सेक कर तैयार कर लीजिए। तो ये हमने चारों पराठे सेक कर तैयार कर लिए। और एक पराठे को सेकने में 7 से 8 मिनट लगते हैं, तो इतना ही टाइम आप लगाइए इसे सेकने में। तो ये पराठे तो सिक कर तैयार हो गए। बहुत ही खस्ता होते हैं, ये गरम है और ये ठंडे हो चुके हैं नीचे वाले। तो इनको ऐसे टुकड़े तोड़ दीजिए। देखो आपको आवाज़ सुनाई दे रही है ना, कितने खस्ता है ये। और ये पराठे इतने टेस्टी हैं, आप ऐसे ही इसको खाओगे तो भी बहुत अच्छे लगेंगे। और अब इसे थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस। और ये ठंडा हो गया, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, लेकिन गरम नहीं होना चाहिए, आपको टच करनी है। और गरम गरम पीसेंगे ना तो ये हलवा जैसा बन जाएगा। तो बस इतना ले लें मिक्सर में, आधा भर लें और थोड़ी देर चलाएं फिर रुकें, थोड़ी देर चलाएं फिर रुकें, ऐसे करके पीसें। इसे पाउडर बना लें।
ग्रेन वाला पाउडर पीस कर तैयार कर लिया। इतना बढ़िया सा फाइन चूरमा बन गया है इसका। इसे एक बार हम छान भी लेंगे। तो ये जो चावल छानने वाली छलनी है उसमें आप छान लीजिए इसे। बहुत बारीक छलनी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये चूरमा है तो थोड़ा सा मोटा मोटा होता है। लेकिन छान इसलिए रहे हैं कि कोई भी अगर बड़ा टुकड़ा होगा तो उसे हम निकाल देंगे। जैसे ये थोड़ा थोड़ा सा बड़ा सा रह गया है ना, इन्हें हटा देंगे। इसी तरीके से सारे पराठे को पीस कर चूरमा तैयार कर लेते हैं। चूरमा बनके तैयार हो गया। अब फिर से गैस के पास आते हैं और कढ़ाई में डालते हैं 4 टेबल स्पून घी। घी को मेल्ट कर लेते हैं। अब इसमें डाल देंगे ये चूरमा। फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और 2 मिनट इसे मिलाते हुए भून लेंगे, सिर्फ 2 मिनट। एक्चुअली में भुना हुआ है ये, लेकिन इस घी को हमें इसमें मिलाना है। 2 मिनट मीडियम गैस पर इसे घी के साथ चला लिया। घी अच्छे तरीके से मिल गया और इसमें से खुशबू भी आ रही है। इसे आप ज़्यादा बिल्कुल मत भूनिए। तो ये चूरमा तैयार हो गया। अब हम 2 तरह के लड्डू बना रहे हैं तो इसे 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। आधा चूरमा हम इस प्याले में निकाल ले रहे हैं और इसको इसी कढ़ाई में थोड़ा सा चला देते हैं। गरम कढ़ाई है, नीचे से डार्क नहीं होना चाहिए, और अलग रख देते हैं। हमें थोड़े से ड्राई फ्रूट भूनने हैं, उसके लिए हमने ये पैन रख लिया और इसमें आधा छोटी चम्मच घी डाल दिया और ये 2 टेबल स्पून कटे हुए काजू और 2 टेबल स्पून बादाम फ्लेक्स। हल्का सा भूनते हैं इन्हें। फ्लेम लो मीडियम रखेंगे और इन्हें 1-1.5 मिनट भूना, अच्छी सी खुशबू आने लगे, बस ज़्यादा मत भूनिए। और इसमें डालेंगे 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट और इसे मिलाते हुए आधा 1 मिनट और भून लीजिए। कोकोनट का कलर डार्क नहीं होना चाहिए, बस हल्का सा भुन जाए, खुशबू आने लगे, बस। नारियल को हल्का सा ज़रूर भूने, लेकिन ज़्यादा बिल्कुल नहीं। और अब ये ड्राई फ्रूट निकाल लेते हैं एक प्लेट में। पहले हम गुड़ के लड्डू बना रहे हैं। 3/4 कप गुड़ है, ये तोड़कर ले लिया है। 150 ग्राम। और मीठा तो आप अपनी पसंद से थोड़ा कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसमें डाल दीजिए 1 टेबल स्पून पानी। फ्लेम ऑन कर देंगे और लो मीडियम फ्लेम पर गुड़ को मेल्ट होने देंगे। ये गुड़ देखिए मेल्ट हो रहा है, अच्छे से झाग भी आ रहा है इसमें। अगर कुछ टुकड़े हों तो उन्हें तोड़ दीजिए स्पैटुला की हेल्प से। आपको चाशनी चेक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस गुड़ अच्छे तरीके से घुल जाए। मैं इसे चला रही हूँ, कोई भी इसमें टुकड़ा नहीं है गुड़ का। बस फ्लेम को बंद कर देते हैं। थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं चाशनी को। यहाँ चाशनी थोड़ी ठंडी हो गई, ज़्यादा ठंडी नहीं करनी है, बस झाग खत्म करने हैं। और ये चूरमा है, इसके बीच में जगह बना लेते हैं ताकि जो चाशनी डालें वो बीच में ही रहे। और इस चाशनी को छान कर डालिए क्योंकि कभी कभी इसमें थोड़े से डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं। और ये आधा छोटी चम्मच दरदरी कुटी इलायची, 5 इलायची को छीलकर कूट लिया है। अब इनको मिक्स करते हैं। ये जो गुड़ चूरमा के लड्डू मैं बना रही हूँ, अपनी मम्मी की तरह से बना रही हूँ। गुड़ चूरमा के लड्डू मुझे बचपन में बहुत ज़्यादा पसंद आते थे। होली और दिवाली दोनों त्योहारों पर बनते थे और मैं बहुत ज़्यादा खाती थी। तो जैसे मेरी मम्मी बनाती थी ये लड्डू, मैं वैसे ही बना रही हूँ। बस वो इसमें इलायची डालती थी और कोई ड्राई फ्रूट नहीं डालती थी। ये लड्डू मेरे दादी और बाबा को भी बहुत पसंद आते थे। मैंने चूरमा बनाने के लिए फटाफट इसको मिक्सी में पीस कर चूरमा को छान लिया। लेकिन जब मम्मी लड्डू बनाती थी तो हमारे घरों में मिक्सी होती ही नहीं थी। मम्मी क्या करती थी, पहले तो पराठों को अच्छी तरीके से चूरती थी हाथ से, इसके बाद छान लेती थी। और जब वो मोटा मोटा रह जाता था तब उसे खलबट्टे में कूटती थी और फिर छानती थी। बड़ी मेहनत के बाद ये लड्डू बनकर तैयार होते थे। देखिए बातों बातों में ये फटाफट मिल भी गया। और अब थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए, उतना जितना कि हमारे हाथ इसे छू सकें। ये मिक्स थोड़ा ठंडा हो गया है, हाथों से छू पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है अभी, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए तो फिर जमने लगेगा। हाथों पर थोड़ा सा घी लगा लिया, थोड़ा सा मिक्स उठाएंगे और लड्डू बांधेंगे। लड्डू आप अपनी पसंद से थोड़े से छोटे बड़े जैसे चाहे बना लीजिए।
और ये देखिए लड्डू तैयार हो गया। सारे मिक्स से इसी तरीके से लड्डू बनाकर तैयार कर लीजिए। इसमें मैंने बिल्कुल ड्राई फ्रूट नहीं डाले। आप जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहें इसमें डाल सकते हैं। आप काट कर डालना चाहें काट कर डालें, और पीस कर ड्राई फ्रूट को डालना चाहें पीस कर डालें। लड्डू और ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाएंगे। तो ये चूरमा के गुड़ वाले लड्डू बनकर तैयार हो गए और ये 10 बने हैं। और ये जो आधा चूरमा बचाया था उसे भी इसी प्याले में निकाल लेते हैं। इस चूरमा से बनाएंगे हम चीनी वाले लड्डू। 1 कप बूरा, वज़न में ये 150 ग्राम है। बूरा है तो बूरा ही डालिए, इजीली दुकानों पर मिल जाता है। अगर बूरा ना हो तो चीनी को पीस कर डालिए। तो मीठा आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये जो ड्राई फ्रूट भुने थे, काजू, बादाम और डेसिकेटेड नारियल, और आधा छोटी चम्मच दरदरी कुटी इलायची। अब सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। ये चीनी वाले लड्डू मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो लोग गुड़ खाना पसंद नहीं करते। गुड़ नहीं पसंद आता है तो आप बूरे वाले लड्डू बनाइए, चीनी वाले लड्डू बनाइए, लेकिन होली पर ये लड्डू बनाइए ज़रूर। और आप चाहें तो दोनों तरह के भी बना सकते हैं। और फिर मुझे बताइए आपको कौन से वाले लड्डू अच्छे लगे। इसमें ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो ड्राई फ्रूट नहीं पसंद हो उन्हें छोड़ दीजिए। ये देखिए मिक्सिंग तो हो गई अच्छे तरीके से, लेकिन ये मिक्सचर काफ़ी सूखा सूखा लग रहा है। बांध के देखते हैं तो ये लड्डू नहीं बन रहे हैं। इसमें मिलाते हैं 2 टेबल स्पून मेल्ट करके घी। अभी तक जो हमारा घी यूज हुआ था वो 150 ग्राम हुआ था। मैंने पौना कप घी निकाल लिया था और उसी में मैं सारा कर रही थी। लेकिन ये 2 टेबल स्पून घी एक्स्ट्रा लिया है और इसमें डालते हैं 1 टेबल स्पून दूध और मिक्स करके देखते हैं। मलाई हो अगर ताज़ी वो भी आप डाल सकते हैं इसमें। देखिए अच्छे से मिक्सिंग हो गई। अब इसे लड्डू बांध कर देखते हैं। थोड़ा सा मिक्स उठाते हैं। उतने ही बड़े लड्डू बना रही हूँ मैं जितने पहले बनाए हैं, और अब अच्छे तरीके से लड्डू बंध पा रहे हैं। ये हो गया लड्डू तैयार। सारे मिक्स से इसी तरीके से लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए और ये 14 लड्डू बने हैं। चूरमा के दोनों तरह के लड्डू बनकर तैयार हैं। दोनों ही लड्डू बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं और इन्हें बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आप इसका डो बनाएं थोड़ा सा उसे सख्त रखें। पराठे सेकते समय फ्लेम को लो मीडियम रखें। एक पराठा 7 से 8 मिनट में सिककर तैयार होना चाहिए। धीमी धीमी गैस पर सेकना है। और जब आप गुड़ की चाशनी बनाएं तो उसमें पानी नाप कर डालें 1 बड़ा चम्मच, और गुड़ को घुलने तक उसे कुक कर लें। थोड़े से झाग आ गए, गुड़ घुल गया, चाशनी तैयार। और जो चीनी वाले लड्डू बना रहे हैं उनमें तो कुछ करना ही नहीं है। चूरमा के अंदर बूरा मिलाना है, घी मिलाना है, लड्डू बांध लेने हैं। बहुत ही अच्छे लड्डू बनकर तैयार होंगे। और ये लड्डू आप बाहर ही रखकर 7-8 दिन तक खा सकते हैं। फ्रिज के अंदर रखकर 15 से 20 दिन तक खा सकते हैं। आप ये लड्डू इस होली पर ज़रूर बनाइए। जो भी लड्डू आपको पसंद है, चीनी के या गुड़ के, वो बना लीजिए। दोनों तरह के बनाना चाहते हैं दोनों तरह के बनाइए। अपने परिवार को अपने हाथों से ये लड्डू बनाकर ज़रूर खिलाइए। और जो लड्डू पसंद हो मुझे बताइए कि कैसे बने हैं, और ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत कर लीजिए। बेल भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।